अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नेमकॉन सिस्टम। आइए जनाब, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 11 और इसमें पढ़ेंगे CSS3 में मार्जिनस एंड पैडिंग। और मार्जिन और पैडिंग्स, CSS मार्जिनस क्या होते हैं और CSS पैडिंग्स क्या होती हैं। ये मार्जिन और पैडिंग एक लेक्चर में मैंने आपको बड़ी डिटेल्स के साथ समझाए हुए थे, लेकिन इसमें भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले आएंगे हम मार्जिनस की डेफिनेशन में, फिर उसके प्रैक्टिकल में, फिर पैडिंग में और पैडिंग की प्रैक्टिकल में। CSS margins. What is CSS margins? Margins are used to create a space around elements. यानी ये देखें, इसके अराउंड कोई भी चीज़ है उसके अराउंड में बाहर की साइड से, अगर एक बॉक्स बना हुआ है उसके बाहर के साइड से स्पेसिंग यूज होगी। आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स, आउटसाइड यानी उसके बाहर से। अब जो बॉर्डर के अंदर स्पेसिंग होती है वो क्या होता है, वो पैडिंग होती है हमारी। उसके बाहर जो होती है स्पेसिंग, उसके हम क्या कहते हैं, मार्जिन्स। विथ CSS you have full control over the margins. There are properties for setting the margin for each side of an element, top, right, bottom and left. अच्छा, ये जो चलें आगे स्लाइड से हम देखते हैं, ये हम मार्जिन टॉप से भी कर सकते हैं, राइट से भी, बॉटम से भी और लेफ्ट से भी। ठीक है, चलिए जनाब प्रैक्टिकल में आते हैं। और प्रैक्टिकल में इधर देखें सामने स्क्रीन पे, CSS margin individual sides. CSS has properties for specifying the margin for each side for of an elements. ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये P से पैराग्राफ है, मार्जिन दिया हुआ है 25 पिक्सल का। ये किस चीज का मार्जिन है? ठीक है, ये आपका टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। पहले आता है टॉप, दूसरा राइट, बॉटम और लेफ्ट। ठीक है, टॉप के बाद राइट, फिर बॉटम के बाद लेफ्ट। ये चीज याद रखिएगा। अगर इस लाइन में लिखा हुआ है मार्जिन टॉप, देखिए मार्जिन टॉप, फिर राइट, ये इस सीरीज में, जिस सीरीज में लिखा हुआ है कि सबसे पहले मार्जिन टॉप होगा। ठीक है, जो मार्जिन हम लिखेंगे सबसे पहले टॉप मार्जिन होगा। अगर आप खाली एक मार्जिन दिया हुआ है तो वो मार्जिन चारों तरफ से ही होगा, टॉप भी होगा, राइट भी होगा, बॉटम भी होगा, लेफ्ट भी होगा। अगर आपने दो मार्जिन लिखे हुए तो वो फिर टॉप और राइट में होगा। अगर आपने तीसरा लिख दिया है तो बॉटम और फिर चौथा लेफ्ट में। ठीक है, चलिए जी प्रैक्टिकली इसे चेक करते हैं अपने CSS के साथ। ये पुरानी स्लाइड्स में दिया हुआ है, इसमें हम एक न्यू फाइल बनाते हैं और लिख देते हैं, इसको Alt F कर लेते हैं। Alt F करने डेस्कटॉप में आते हैं और डेस्कटॉप में कर देते हैं style.css। ठीक है, CSS, और मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने ये मैंने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद मैं ये हमारे पास ये डिव दी हुई है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं और इसको हम इधर डिव दे देते हैं। और अगर बॉडी देनी है तो बॉडी दे दें कर्ली ब्रैकेट के साथ। ठीक है, बॉडी को हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, स्टाइल ख़त्म कर देंगे। और देखें ये हमारे पास दिया हुआ है द मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज फॉर वैल्यूज। दिस div element has a top margin of 5 pixels and a right margin of 50 pixel and bottom margin of 75 pixel and the left margin of 100 pixels। ठीक है, उसको राइट क्लिक करते हैं और इसमें HR का टैग भी लगा हुआ है। ये देखें HR से मतलब होता है लाइन। ये लाइन भी चेक कर लेते हैं क्या लगी हुई है और इसे ब्राउज करके चेक करते हैं। ये हमारे पास, लेकिन अभी इसका हमने सेव नहीं किया इसको, और सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे। देखें ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसका हमने लिंक नहीं दिया हुआ। लिंक में दे दूंगा style.css। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा रिफ्रेश करते हैं। देखें अभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई चेक करते हैं जनाब। ये इम्प्लीमेंट हो गई। ये हमारी लाइन है HR की। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इसको मैं यहाँ पे आके कलर देना चाहूँ या विड्थ दे दूँ, विड्थ
कितनी है, 25 दे देते हैं, और कलर इसको दे देते हैं, इसमें कलर आएगा कि नहीं आएगा, बहुत छोटी विड्थ हो गई है। ओहो, हाइट दे देते हैं, हाइट लगेगी, इसमें नहीं लगेगी, ये आ गई, ठीक है। और इसको यहाँ पे दे देते हैं COLOR कलर इक्वल टू इन्वर्टेड कर्ली ब्रैकेट्स, और इधर दे देते हैं जनाब कलर RED रेड, इधर रेड हो गई, ठीक, थोड़ी सी थिक हो गई और रेड हो गई। और मार्जिन्स कैसे अप्लाई होते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं चेक करने के लिए कि जी हमारे मार्जिन इंप्लीमेंट हुए नहीं हुए। ये देखें, ये मार्जिन दिए हैं हमारे, सबसे पहले 25 पिक्सल दिया, इसको ज़रा बढ़ाते हैं, ये देखो ये जो सा है टॉप से ये नीचे आ रहा है, ये टॉप से नीचे आ रहा है, इसके अंदर मार्जिन नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखें टॉप से नीचे आ रहा है, और अगर इधर आ जाएंगे राइट, ये देखें राइट से लेफ्ट की साइड पे ये मार्जिन बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है जनाब। और इधर देखें, अब ये बॉटम से नीचे आ रहा है, ठीक है, और ये देखें ये लेफ्ट से इधर आ रहा है, इसको कहते हैं मार्जिन। ये जो चीज है, ये सामने जो नजर आ रही है बॉक्स में टेक्स्ट के बाहर से ये सारा मार्जिन हो रहा है, ठीक है जनाब। ये क्लियर हुआ आपको। और इसको मैं छोटा करके मिनिमाइज करता हूँ, मिनिमाइज करके ये देखें ये सामने हमारे नजर आ रहा है, और इसी तरह ये मार्जिन इंप्लीमेंट होते हैं। और आगे चलने के बाद ये देखें, ये हमारे पास ये स्लाइड आ गई है, ये भी हमें इसी तरह इन लोगों ने दिया हुआ है, और इसको भी चेक कर लेते हैं। चेक करने में बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और मार्जिन ये दिया हुआ है टॉप 100 बॉटम 100, और कलर ब्लू ये सेम वही है, ठीक है। आगे हमारा आ रहा है CSS पैडिंग। व्हाट इज पैडिंग? पैडिंग इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्पेस अराउंड एन एलिमेंट्स कंटेंट इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स। अब डिफाइंड बॉर्डर्स के अंदर जो टेक्स्ट होगा, यानी ये एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट होगा, और इस बॉक्स के अंदर पैडिंग होगी, ठीक है। अब ये पैडिंग होती कैसे है, किस तरह इंप्लीमेंट होती है, सेम वही चीज सामने आ गई हमारी, पैडिंग इंडिविजुअल स्लाइड्स। CSS has the properties for spacing the padding for each side of an element, ठीक है। पहले टॉप से पैडिंग होगी, फिर राइट, फिर बॉटम, और फिर लेफ्ट। और पैडिंग में 25 पिक्सल, 50 पिक्सल, 75 पिक्सल और 100 पिक्सल। चेक कर लेते हैं जनाब ये कैसे पैडिंग हमारी चलेगी। ये डिव हमारे पास दी हुई है, और इस डिव में हम कह देंगे डिव और पैडिंग, बल्कि इधर आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ रही है जी पैडिंग, इसको ले लेते हैं, मार्जिन के बाद हमारी पैडिंग, Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक। ये देखें ये पैडिंग आ गई इसमें। पहले इसी में हमने पहले क्या किया था, पहले बनाई थी हमने मार्जिन दिया था, उसके बाद हम पैडिंग दे रहे हैं, ठीक है। और ये चेक कर लेते हैं पैडिंग कैसे आएगी। इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसके अंदर, और अंदर क्लिक करने के एरो की इसके साथ मैं ऊपर करता हूँ, देखो टॉप से इसकी पैडिंग हो रही है। पहले जो हमारे पास आ रहा था वो हमारे पास मार्जिन आ रहा था, ये देखें, ये इधर अगर मैंने क्लिक किया और इसको ऊपर करूंगा तो ये नीचे आ रहा है। ये जो चीज़ है ऊपर से नीचे आ रही है, और ये इसमें बॉक्स में टेक्स्ट नीचे आ रहा है, ये देखो ये इसमें ये टेक्स्ट नीचे आ रहा है, ये ठीक है जी। और ये देखें जनाब, ये और मैं इधर करता हूँ इसको, ये यहाँ से हमारी पैडिंग आ रही है, ठीक है।
ये हमारी थी पैडिंग, मार्जिन और पैडिंग, ये आपको क्लियर हुई, ठीक है। बड़ी और दोनों एक साथ सामने नज़र आ रही थी। इस तरह आपको तकरीबन सारी जो चीज़ वो क्लियर होती है, मार्जिन भी और उसके साथ पैडिंग भी। अगर खाली मार्जिन अलहदा कर लिया था, पैडिंग अलहदा कर ली जाती, तो ये ठीक तरह समझ नहीं आती। और ये अच्छा हुआ है, दोनों चीज़ें सामने इंप्लीमेंट होगी और हमें प्रॉपर तरीके से ये समझ आ गई है। ठीक है जनाब, और ये हमारा लेक्चर था मार्जिन और पैडिंग्स में, और CSS के नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।